छात्रों, पिछले वीडियो में हम लोग विरोध वर्ग और विरोध संबंध के बारे में अध्ययन किया। फिर भी मुझे लगा कि विरोध वर्ग द्वारा तर्क वाक्यों की सत्यता और असत्यता का स्पष्ट ज्ञान के लिए यह भाग बनाना आवश्यक था, इसीलिए हमने इसे तैयार किया। इस कारण कृपया इसे विस्तार से समझने का प्रयास करें। विरोध वर्ग सारणी का मुख्य प्रयोग तर्क वाक्यों के बीच सत्यता और असत्यता के संबंध को याद रखने का तरीका के लिए होता है। हम विरोध वर्ग के चारों संबंधों व्याघाती, विपरीत, उपविपरीत, उपाश्रयण से तर्क वाक्यों की आपसी सत्यता असत्यता का ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब विरोध वर्ग का रेखा चित्र आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं। यहाँ भी वही चित्र है। चार तर्क वाक्य कोनों पर है, ए, ई, आई और ओ। ए और ई के बीच विपरीत संबंध है। आई और ओ के बीच उपविपरीत या विरुद्ध संबंध है। क्रॉस में देखिए, ए और ओ के बीच व्याघाती संबंध है और ई और आई के बीच व्याघाती संबंध है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देख लीजिए उपाश्रयण संबंध। ए और आई के बीच उपाश्रयण संबंध होता है। सर्वव्यापी तर्कवाक्य ए उपाश्रय है और अंशव्यापी आई उपाश्रित होता है। इसी तरीके से इधर भी उपाश्रय ई है और उपाश्रित ओ है। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम विचार करेंगे। प्रत्येक विरोध संबंध में तर्कवाक्यों के उद्देश्य व विधेय पद एक जैसे होने चाहिए। विरोध वर्ग की सबसे पहली संबंध की सबसे पहली शर्त है कि उसका उद्देश्य पद और विधेय पद एक हो। यदि उद्देश्य पद और विधेय पद एक समान नहीं होगा तो वो विरोध संबंध होगा ही नहीं। इसलिए उद्देश्य तर्कवाक्यों के उद्देश्य व विधेय पद का एक जैसा होना आवश्यक है। अब हम विरोध वर्ग चार्ट के पहले संबंध व्याघाती संबंध की चर्चा करेंगे। व्याघाती संबंध ए और ओ तथा ई और आई तर्कवाक्यों के बीच होता है। इस संबंध में यदि कोई एक तर्कवाक्य सत्य होता है तो दूसरा तर्कवाक्य असत्य होता है, यानी कि पूरी तरह से विपरीत होते हैं। इसी प्रकार यदि कोई एक तर्कवाक्य असत्य है तो दूसरा तर्कवाक्य सत्य हो जाएगा। ये बहुत ही आसान है। यदि किसी एक को सत्य मालूम है तो तुरंत उसका विपरीत असत्य होगा दूसरा व्याघाती में। अब इसको हम एक संकेत के माध्यम से देखिए। ए और ओ के बीच व्याघाती संबंध है। ए यदि सत्य है तो ओ क्या होगा? असत्य। उस तरीके से देखिए ओ तर्कवाक्य यदि असत्य है तो तीर का निशान देखिए सत्य की ओर जा रहा है। ये याद करने का एक तरीका है, केवल इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। इस तरीके से ए तर्कवाक्य यदि असत्य है तो ओ तर्कवाक्य क्या होगा? सत्य होगा। और इसी का विपरीत यदि ओ तर्कवाक्य सत्य है तो ये तर्कवाक्य क्या होगा? असत्य। ये एरो के निशान से आप इसके विस्तार से समझ सकते हैं। इसी तरीके से ई और आई तर्कवाक्य में व्याघाती संबंध होता है। ई तर्कवाक्य यदि सत्य है तो आई क्या होगा? असत्य होगा। और यदि आई असत्य है तो ई क्या होगा? सत्य होगा। इसी प्रकार ई यदि असत्य है तो आई क्या होगा? सत्य होगा। आई यदि सत्य है तो ई क्या होगा? असत्य हो जाएगा। ठीक, बहुत अच्छा। अब देखिए दूसरे संबंध विपरीत संबंध की चर्चा करते हैं। विपरीत संबंध सर्वव्यापी तर्कवाक्य ए और ई सर्वव्यापी तर्कवाक्य ए और ई के बीच होता है। इस संबंध में दोनों सर्वव्यापी तर्कवाक्य एक साथ सत्य नहीं हो सकते। इस लाइन को आपको अच्छी तरह याद करना चाहिए कि विपरीत संबंध में दोनों सर्वव्यापी तर्कवाक्य एक साथ सत्य नहीं हो सकते किंतु असत्य हो सकते हैं। ये विपरीत संबंध देखिए विरोध वर्ग में सबसे ऊपर होता है। ए और ई तर्कवाक्य में विपरीत संबंध होता है। कुछ संकेत हैं टी, अब आगे प्रयोग होंगे इसका। टी का मतलब होता है सत्य, यानी ट्रू, TRUE। यफ का अर्थ है फॉल्स, असत्य, असत्य यानी फॉल्स। और डी
डी शब्द का अर्थ है संदेहात्मक यानी डाउटफुल। तो ये तीन शब्द संकेत रूप से विरोध वर्ग में सत्ता असत्ता के लिए प्रयोग किए जाएंगे। अब हम विपरीत संबंध में आगे चर्चा करते हैं। विपरीत संबंध ए और ई तर्क वाक्यों के बीच होता है। यदि ए सत्य है तो ई असत्य होगा, क्योंकि विपरीत संबंध में तर्क वाक्य एक साथ सत्य नहीं हो सकते। और यदि ई सत्य है तो ए असत्य होगा। इसी प्रकार यदि कोई एक तर्क वाक्य असत्य है तो दूसरा संदेहात्मक यानी डाउट होगा। जैसे यदि ए को असत्य मान लें तो ई संदेहात्मक डी होगा, और यदि ई को असत्य मान लें तो ए संदेहात्मक हो जाएगा। जैसे इसे संकेत चार्ट में देखते हैं, ए और ई के बीच विपरीत का संबंध है। ए तर्क वाक्य यदि सत्य है तो ये एरो देखिए असत्य की ओर गया है, और यदि ए तर्क वाक्य असत्य है तो ई क्या है, डाउटफुल है, यानी कि संदेहात्मक है। इसी प्रकार ई तर्क वाक्य यदि सत्य है तो ए क्या है, असत्य है। ई तर्क वाक्य यदि असत्य है तो ए क्या है, संदेहात्मक है। ये चित्र आपको केवल याद करने में सहायक हो सकता है, इसीलिए इसे बनाया गया है। अब हम अगले संबंध की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है उपविपरीत। इसे विरुद्ध भी कहा जाता है। यह संबंध दो अंशव्यापी तर्क वाक्यों आई और ओ के बीच होता है। इस संबंध में दोनों अंशव्यापी तर्क वाक्य एक साथ असत्य नहीं हो सकते, किंतु सत्य हो सकते हैं। इस लाइन को जरूर याद रखिएगा आप लोग कि उपविपरीत संबंध में एक तर्क वाक्य एक साथ असत्य नहीं हो सकते, किंतु सत्य हो सकते हैं। यानी कि एक तर्क वाक्य यदि असत्य होगा तो दूसरा तुरंत सत्य हो जाएगा। पहला नियम देखिए, यदि आई तर्क वाक्य असत्य है तो ओ क्या होगा, सत्य होगा, तथा ओ असत्य है तो आई क्या होगा, सत्य होगा। इसी प्रकार यदि कोई एक तर्क वाक्य सत्य है तो दूसरा संदेहात्मक यानी डाउटफुल होगा, डी होगा। जैसे यदि आई सत्य है तो ओ संदेहात्मक डी होगा, और ओ तर्क वाक्य सत्य हो तो आई संदेहात्मक होगा। इसे हम रेखा चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। आई और ओ तर्क वाक्यों के बीच उपविपरीत या विरुद्ध का संबंध होता है। यदि आई तर्क वाक्य सत्य है तो ओ तर्क वाक्य संदेहात्मक होगा। आई तर्क वाक्य असत्य है तो ओ तर्क वाक्य सत्य होगा, क्योंकि एक साथ असत्य नहीं हो सकते उपविपरीत संबंध में। इसी प्रकार यहाँ देखिए, ओ तर्क वाक्य यदि सत्य होगा तो ये क्या हो जाएगा, डाउटफुल, डी हो जाएगा। डाउटफुल का मतलब होता है कि सत्य हो सकता है या असत्य हो सकता है, निश्चित नहीं है। वो तर्क वाक्य यदि असत्य है तो आई क्या होगा, सत्य होगा। इससे भी ध्यान रखिएगा। इस रेखा चित्र को अपने दिमाग में एक बार लिख कर बनाकर उसे याद कर लीजिएगा। अब हम अपने आखिरी संबंध की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है उपाश्रयण। यह संबंध ए और आई तथा ई और ओ तर्क वाक्यों के बीच होता है। उपाश्रयण के दो भागों में बांटा गया उपाश्रयण को। पहला है उपाश्रय। उपाश्रय शब्द का प्रयोग सर्वव्यापी तर्क वाक्यों ए और ई के लिए करते हैं। इसी तरह उपाश्रित शब्द का प्रयोग अंशव्यापी तर्क वाक्य आई और ओ के लिए करते हैं। अब देखिए इनका सत्यता असत्यता का नियम ध्यान से समझते हैं। चित्र के माध्यम से देखेंगे। उपाश्रय ए और ई को सत्य मान लेने पर उपाश्रित आई और ओ भी सत्य होता है। यानी कि उपाश्रय सत्य है, उपाश्रय, इसको उपाश्रय बोलते हैं ऊपर वाले को। उपाश्रय सत्य है तो उपाश्रित भी क्या होगा, सत्य होगा। अब देखिए नंबर 2, उपाश्रय ए और ई असत्य मान लेने पर उपाश्रित आई और ओ संदेहात्मक होता है। यानी कि उपाश्रय यदि असत्य है, यफ है, तो उपाश्रित क्या हो जाएगा, संदेहात्मक हो जाएगा। इसे ध्यान रखिएगा। अब दूसरे नियम की ओर बढ़ते हैं। उपाश्रित आई और ओ को सत्य मान लें तो उपाश्रय ए और ई संदेहात्मक होगा। देखिए उपाश्रित आई और ओ को यदि मान लीजिए कि सत्य है ये,
टी है तो ये क्या हो जाएगा, संदेहात्मक हो जाएगा। लेकिन उपाश्रित यदि असत्य है तो उपाश्रय भी असत्य होता है। इसे ध्यान से एक बार चित्र को याद करके समझ लीजिएगा। दो बात निश्चित है, यदि उपाश्रय सत्य है तो उपाश्रित सत्य होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और यदि उपाश्रित असत्य है तो उपाश्रय भी असत्य होता है। और दूसरी बात है कि यदि उपाश्रय असत्य है तो उपाश्रित संदेहात्मक होगा। और यहाँ पर यदि उपाश्रित यदि सत्य है तो उपाश्रय क्या हो जाएगा, उपाश्रय संदेहात्मक हो जाएगा। इस प्रकार विरोध वर्ग की सहायता से यदि कोई एक तर्कवाक्य की सत्यासत्य का ज्ञान हो तो हम तर्कवाक्य की सत्यासत्य ज्ञात कर सकते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखकर, चित्रों को ध्यान से समझकर और अपने पाठ्यक्रम को तैयार करिएगा। धन्यवाद।